ओशिया गांव में ईद का त्योहार आ रहा था। चारों तरफ ईद की तैयारियां चल रही थी। वहीं जिगरबाज अपने बेटे के लिए लाल रंग के नए जूते लाया था। घर आते समय ऑटो से उतरते वक्त उसके बेटे के जूते थैली से नीचे गिर गए। इसी तरह वह घर चला जाता है और उसको खबर ही नहीं होती कि उसके शूज नीचे गिर गए थे। आज मैं अपने बेटे के लिए नए शूज लाई हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। अरे रॉकी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अरे ये क्या हुआ? वो शूज में कहाँ भूल आया हूँ? शायद कहीं गिर गए। बहुत बुरा हुआ, वो मुझे बहुत पसंद थे। मैं बहुत खुश था। वही दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने घर जा रही थी कि तभी उसको वो लाल रंग के जूते नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मेरी बेटी सुनहरी को बहुत अच्छे लगेंगे। फिर टूनी चिड़िया उन जूतों को उठाकर घर लेके जाती है और अपनी बेटी से यह कहती है कि अरे सुनहरी बेटा, देखो ये कितने सुंदर शूज हैं। तुम्हें पसंद तो आए ना? हाँ मम्मा, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं। मगर मम्मा, ये मेरे नहीं है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस पक्षी के गिरे हैं। अगर कोई ना मिला तो फिर मैं शूज पहन लूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ सुनहरी बेटा, आपकी बात तो ठीक है। हम पहले इस जूते के असली मालिक को ढूंढना होगा और उसे जूते लौटाने होंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। कबूतर भाई, अरे ओ कबूतर भाई, सुनो कबूतर भाई, देखो मुझे रास्ते से शूज मिले हैं। छोटे बच्चे के शूज हैं। क्या वो शूज आपके गिरे हैं? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं कि मैं अपने बेटे को नए शूज लेकर दे सकूं। ये जूते मेरे नहीं हैं। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया उससे यह कहती है कि बंटी भैया, मैं तोते भैया से पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो इस बारे में। फिर टूनी चिड़िया तोते के घर जाती है और उससे ये कहती है कि अरे हरिया तोता भाई, मुझे रास्ते में जूते पड़े मिले। अगर वो आपके हैं तो आप वो शूज की निशानी बताकर आप वो जूते ले सकते हो। टूनी चिड़िया की बात सुनकर हरिया तोता उससे यह कहता है कि अरे टुनटुनी बहन, मेरे बेटे के शूज तो उसके पास है। वो शूज जरूर किसी विदेशी पक्षी के गिर गए होंगे। तभी सुंदरी कवि उन दोनों की बातें सुन लेती है। फिर घर के अंदर आकर उन दोनों से यह कहती है कि अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी भी गिरी है कोई चीज। चिड़िया बताओ, तुम्हें क्या मिला है? सुंदरी बहन, मुझे रास्ते से जूते मिले हैं किसी बच्चे के। अरे वही तो गिरे थे मेरे। टुनटुनी, मैं आज अपने जग्गू के लिए वो शूज लेकर आई थी। ईद का त्योहार आने वाला है। जग्गू नए जूते की जिद कर रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए नए जूते खरीदे। फिर सुंदरी कवि ऐसे झूठ बोलती है। अच्छा सुंदरी बहन, तो फिर आप मुझे कोई निशानी बताओ और बताओ कि वो शूज किस रंग के हैं। ये सवाल सुनकर तो सुंदरी कवि के होश उड़ जाते हैं। वो बहाने लगाने लगती है। अरे रंग चिड़िया, ये मुझे नहीं पता। कालू लाया था, उसने ही जूते पसंद करे थे। उसे पता होगा कि वो शूज किस रंग के थे। शायद लाल ही होंगे। सुंदरी कवि का तुक्का लग जाता है क्योंकि वो जूते लाल रंग के ही थे। हाँ सुंदरी कवि, वो जूते तो लाल रंग के ही हैं। आओ मेरे साथ चलो और अपने जूते ले जाओ। सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया के साथ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से वो जूते ले लेती है और अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा मेरे लिए लाल शूज लाई है। मम्मा, आपने इन नए शूज के लिए पैसे कहाँ से लिए? मैं अपनी माँ के पास गई थी। मेरी माँ ने दिए थे मुझे पैसे। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। चल बे जग्गू, इस बार तो तेरी ईद हो गई। जग्गू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने घर से निकलता है। सुनहरी, देखो सुनहरी, मेरी मम्मा मेरे लिए नए शूज लाई है। मुझे पता है, वो जूते मेरी मम्मा को ही रास्ते में मिले थे। तो क्या हुआ? मेरी मम्मा से गिर गए होंगे कहीं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ईद भी आ जाती है। जिगरबाज के बेटे ने पुराने टूटे हुए शूज पहन रखे थे और वो बहुत निराश था। और उधर जग्गू कौवा नए जूते पहनकर अकड़ अकड़ कर उड़ रहा था। मम्मा, मम्मा, मैं नानी के पास जा रहा हूँ। मैं उनको अपने नए शूज दिखाकर आता हूँ। जाओ जाओ मेरे जग्गू, अगर नानी ने कोई मीठी चीज बनाई हो तो वो भी लेकर आना मेरे लिए। फिर आधे रास्ते में जिगरबाज जग्गू के पाँव में वो शूज देख लेता है और वो जग्गू को रोक लेता है। छोटे कौवे, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं?
अरे जिगर अंकल, ये जूते ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। अच्छे है ना अंकल? हाँ जग्गू बेटा, बहुत अच्छे हैं। जाओ अपनी मम्मा को तो घर से बुलाकर लाओ, मुझे उससे कोई काम है। ये सुनकर जग्गू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, आपको बड़े पेड़ पर जिगरबाज अंकल बुला रहे हैं। जिगरबाज, हाँ याद आया, वो मुझसे मिलने को लेकर उदास हो गया होगा। वो दोस्त है ना मेरा। फिर सुंदरी कौवी जल्दी जल्दी से जग्गू के साथ जिगरबाज के पास जाती है। बेशर्म कौवी, सच बताओ ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? जिगरबाज भाई, ये जूते ये तो टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में मिले थे और मैंने कहा कि ये मेरे हैं। रास्ते से मिली चीज झूठ बोलकर तुमने ले ली। शुक्र करो आज ईद है, वरना इतना मारती कि तुम्हें नानी याद आ जाती। जिगरबाज जग्गू से वो जूते वापस तो नहीं लेता, मगर अपने बेटे जग्गू के सामने सुंदरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया ईमानदारी से अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ ईद बनाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, झूठ के रास्ते में हमें कभी नहीं चलना चाहिए। अगर झूठ के रास्ते में जाओगे तो मिलेगा ठेंगा। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।